गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट की जीके जीएस। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे, इसकी राजधानी क्या थी, इसके संस्थापक कौन थे, इसके फाउंडर और कौन थे इसके फाउंडर थे चंद्रदेव। ठीक है, क्या थे? चंद्रदेव क्या थे? इसके फाउंडर थे। किसके? गढ़वाल वंश के फाउंडर कौन थे? चंद्रदेव क्या थे? इसके फाउंडर थे। और ये कब से कितनी ईस्वी में? 1180 से कितनी? 85 ईस्वी तक क्या रहा ये वंश रहा। कितने तक? 1180 ईस्वी 85 तक क्या रहा? इस वंश की क्या हुई? स्थापना 1180 ईस्वी में हुई थी गढ़वाल वंश की। इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रदेव। ठीक है, क्या था नाम था इनका? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के क्या थे? फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी? देखिए, कोई भी राजधानी होती है तो उसकी कैपिटल और उसका एक क्या होता है, एक उसके भविष्य से जुड़ी हुई एक घटना के रूप में क्या होता है? जाना जाता है। इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी कन्नौज। क्या थी इसकी? कन्नौज क्या थी इसकी कैपिटल के रूप में जानी जाती। अब इसकी क्या है स्टोरी सुनिए। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है? जो चंद्रदेव थे, ठीक है, क्या था नाम इनका? जो चंद्रदेव थे उन्होंने राष्ट्रकूट शासक, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था गोविंद। ठीक है, राष्ट्रकूट वाले चैप्टर में मतलब उसमें पढ़िएगा आप, तो उसमें गोविंद जी के बारे में आपको बताया जाएगा कि राष्ट्रकूट नरेश थे। तो इन्होंने क्या किया था? इनको राष्ट्रकूट नरेश को किसने? चंद्रवरदाई ने क्या किया था? हराया था। ठीक है, कब हराया था? 1180 ईस्वी में इसको राष्ट्रकूट नरेश या शासक गोविंद को क्या किया था? इन्होंने हराया था। किसने हराया था? इन्हें हराया था चंद्रदेव ने। फिर उन्होंने क्या किया? राष्ट्रकूट नरेश ये कौन से नंबर के शासक थे? देखो ये भी बता, गोविंद को ये थे अंतिम शासक थे इनके। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के क्या थे? राजवंश के क्या थे? ये अंतिम शासक के रूप में जाने जाते थे। कौन? गोविंद, जिनको चंद्रदेव ने 1180 ईसा पूर्व में इनको हराया और एक वंश की स्थापना की। किसकी की? एक वंश की स्थापना की, जिसका क्या? गढ़वाल वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गढ़वाल वंश के नाम से आता है। इसको एक अन्य नाम से भी क्या होता है? विख्यात है। इसको किनके मतलब सॉरी चंद्रदेव का एक और अलग नाम है जिनको क्या कहा जाए? इनको काशी नरेश भी कहा जाता है। किसको? इनको कहा जाता है काशी नरेश के रूप में। किसको जाना था? चंद्रदेव को क्या होता है? काशी नरेश के रूप में जाना जाता है। किसको? चंद्रदेव जो गढ़वाल वंश के शासक थे, इनको काशी नरेश के रूप में जाता है। इन्होंने 1180 ईसा पूर्व में राष्ट्रकूट शासक, अंतिम शासक गोविंद को क्या किया था? इन्होंने हराया था, जिसके बाद इन्होंने क्या की थी? गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। इतनी आपने पढ़ ली। और अपनी राजधानी किसको? कन्नौज को। ठीक है, किसको? कन्नौज को क्या किया इन्होंने? अपनी राजधानी के रूप में बना लिया। किसको? कन्नौज को क्या बनाया? अपनी राजधानी के रूप में बना ली। किसने? गढ़वाल वंश के राजा ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? गढ़वाल वंश के अन्य क्या और शासक आए। ठीक है, और शासक आए और चंद्रदेव ने क्या किया? अपने टाइम में एक कर था, एक कर वसूला जाता था इनको। ठीक है, इनके टाइम में एक कर वसूला जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? जिसको कहा जाता था तुरुस्क दंड। तुरुस्क दंड क्या था? एक कर वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये मुसलमानों से वसूला जाता था। किससे? मुस्लिम लोगों से या मुस्लिम समुदाय के लोगों से क्या हो जाता? इस कर को वसूला जाता था। ठीक है, किन के द्वारा वसूला जाता था? ये कन्नौज के नरेश चंद्रदेव, जो कि गढ़वाल वंश के क्या थे? फाउंडर थे। इनके द्वारा एक कर को लगाया गया था, जिसको क्या क्या? तुरुस्क दंड। किसके? मुसलमान के द्वारा लगाया जाए, एक तरीके से एक धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, किसको वसूला जाता? तुरुस्क दंड को क्या? एक धार्मिक कर के रूप में क्या होता था? वसूला जाता था। ठीक है, एक धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था, जो क्या कौन सा कर था? एक धार्मिक कर था, जो सिर्फ ओनली मुस्लिम लोगों से क्या होता था? इस चीज़ को वसूला जाता था। किस चीज़ को? धार्मिक कर को। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ, इनका शासनकाल चला और भी क्या हुआ, और भी इनका शासनकाल आगे बढ़ा। इसके बाद इनके एक पुत्र आए, ठीक है, इनके बाद क्या हुआ, इनके पुत्र आए जिनको महानतम शासक के रूप में जाना जाता है। किसके, इसके बाद क्या है, एक महानतम शासक के रूप में किसको, नहीं था चंद्रदेव में, गोविंद चंद्र। ठीक है, क्या हुआ, इसके बाद एक कौन से शासक है, इसके बाद इनके पुत्र गोविंद चंद्र आए। ठीक है, कस पे आए, इनकी राजगद्दी इन्होंने संभाली। गोविंद चंद्र ने क्या, इनकी राजगद्दी को संभाला। ठीक है, इन्होंने, ये एक गढ़वाल वंश के, ठीक है, किसके, गढ़वाल, गढ़वाल वंश के महानतम शासक थे, ये तम शासक। ठीक है, कहते गढ़वाल वंश के क्या थे, महानतम शासक के रूप में क्या होते थे, इन्हें जाना जाता था। किसको, गोविंद चंद्र को। इनको एक महानतम शासक के रूप में किसको जाना था, गोविंद चंद्र को एक गढ़वाल के जो सबसे महानतम शासक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, कौन, गोविंद चंद्र जाने थे, किसके रूप में जाने थे, गढ़वाल वंश के सबसे महानतम शासक के रूप में गोविंद चंद्र को जाना जाता था। ठीक, जाना जाता था। ठीक है, इनके एक मंत्री थे। ठीक है, इनके एक मंत्री थे। ठीक है, किसके, गढ़वाल वंश के। ये थोड़ा सा शॉर्ट लिखे, छोटा सा। ठीक है, किसको, गोविंद चंद्र को एक महानतम शासक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इनके क्या थे, एक मंत्री थे। ठीक है, किनके, गोविंद चंद्र के क्या थे, एक मंत्री थे, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था लक्ष्मीधर। क्या नाम था, लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर क्या था, इनका नाम था। ठीक है, किसका नाम था, इनके गोविंद चंद्र के क्या थे, एक मंत्री थे, जिनका क्या नाम था, लक्ष्मीधर क्या था, इनका नाम था। किसका नाम था, इनके गोविंद चंद्र के एक मंत्री थे, जिनका नाम लक्ष्मीधर था। ठीक है, इनकी क्या करेंगे, अब स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी स्टोरी क्या है, इन्होंने एक बुक का क्या किया था, निर्माण किया था, या मतलब बुक इनके द्वारा की गई थी, एक कृति, ग्रंथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इनके क्या किया था, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम क्या था, कृति कल्प तरु। कृति कल्प तरु। ठीक है, क्या नाम था, कृति कल्प तरु क्या था, इनकी एक लेख रचना का क्या था, नाम था। क्या नाम था, इनकी रचना का क्या नाम था, कृति कल्प तरु। कृति कल्प तरु क्या था, इनकी रचना का नाम था। इनकी रचना थी ये थी मंत्री, किसके मंत्री, लक्ष्मीधर के, लक्ष्मीधर मंत्री थे। किसके मंत्री थे, ये थे गोविंद चंद्र के मंत्री थे, जिनका क्या नाम था, लक्ष्मीधर था, जिन्होंने एक ग्रंथ की स्थापना की थी, या मतलब इसकी रचना की थी, जिसका क्या नाम था, कृति कल्प। इसके बाद क्या हुआ, इनके बारे में सिर्फ इतना ही है, इनके टाइम में सिर्फ इन मंत्री ने क्या किया था। इसके बाद इनके पुत्र है, क्या नाम था, जयचंद्र। जयचंद्र। ठीक है, क्या हुआ था, इसके बाद क्या है, इसके अंतिम शासक। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सिर्फ 3 ही शासक, इसके अंतिम शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अंतिम शासक के रूप में किसको जाना जाता है, जयचंद्र को क्या होता है, अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है, जो गढ़वाल वंश के क्या थे, अंतिम शासक के रूप में थे। इनके टाइम में भी क्या था, जो लक्ष्मीधर था। ठीक है, ये क्या था, ये भी अब इनके टाइम में ही था, इनके दरबार में था। ये कौन था, लक्ष्मीधर। ठीक है, क्या था, इनके दरबार में ही था, जो कि बाद में, मतलब इनके बाद जब जी आया, तो इसने क्या किया, संस्कृत के बारे में सीखा, और ये संस्कृत का, किसका, संस्कृत का
प्रसिद्ध कवि बन गया। ठीक है, क्या बन गया? संस्कृत का प्रसिद्ध कवि के रूप में जानने लगा। ठीक है, इसको संस्कृत के क्या हुआ? कवि के रूप में जाने दुनिया वाले इसको संस्कृत के कवि के रूप में जानने लगे। किसको? लक्ष्मीधर को, जो कि जयचंद्र के दरबार में भी था। मतलब ये क्या था, इसके शासक चले गए, इसके बाद जो पुत्र आए इनके, तो ये थे, तो उसके टाइम भी ये क्या था, उनके टाइम मंत्री था, इसने संस्कृत सीखी और संस्कृत के प्रसिद्ध मंत्रियों के में से एक माना गया। इसके ही दरबार में एक और था, कौन था? इसका क्या नाम था? एक राज दरबार में क्या था? एक और था इनके हर्ष नहीं था ये। ठीक है, एक मिनट रुको ना। इनके दरबार में एक बंदा और रहता था जिसका नाम था श्री हर्ष। ठीक है, तो क्या किया इसने? श्री हर्ष ने, इन्होंने एक और ग्रंथ की स्थापना की। किसने की? श्री हर्ष ने क्या किया? एक ग्रंथ की स्थापना की, जिसको क्या कहा गया? जिसको कहा गया नैषध चरित। नैषध चरित क्या था? इनकी ग्रंथ का नाम था। ठीक है, इसके बाद क्या था? जयचंद्र का क्या था? एक पुत्र और हुआ। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आप लोगों को समझने के लिए, समझने में देखिए इतना है। गढ़वाल वंश का फाउंडर कौन थे? चंद्रदेव। ठीक है, कौन थे? चंद्रदेव क्या थे? इसके गढ़वाल वंश के शासक, जिसने राष्ट्रकूट शासक गोविंद को हराकर क्या किया था? गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। इन्हें काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कैपिटल कन्नौज थी। इनके टाइम में कर चलता था। ठीक है, मुसलमानों के लिए क्या होता था? मुस्लिम लोगों के लिए एक कर चलता था जिसको तुर्कस दंड के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जो मुस्लिम लोगों के अलावा कोई पे नहीं करता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बस इनके बारे में नहीं, इसके बाद इनके पुत्र है, क्या नाम था इनका? गोविंद चंद्र। ठीक है, इनके टाइम में क्या था? एक महानतम शासक के रूप में, गढ़वाल वंश के महानतम शासक के रूप में किसे जाना जाता है? महानतम शासक के रूप में गोविंद चंद्र को जाना जाता है। जिनके मंत्री का क्या नाम था? लक्ष्मीधर क्या था? इनके मंत्री का नाम था। जिनके द्वारा लिखी गई ग्रंथ कृति कल्पतरु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोविंद चंद्र के टाइम पे कौन सा ग्रंथ लिखा गया, उसके टाइम कौन मंत्री थे, तो ये। और अगर ये पूछ लिया जाए कि गढ़वाल वंश के अंतिम शासक के समय में कौन सी रचना, मतलब कौन से सबसे प्रसिद्ध, संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में कौन जाना था, तो लक्ष्मीधर। अगर इसमें पूछे तो ये संस्कृत के कवि प्रसिद्ध अभी नहीं हुई, ये बाद में हुई। ठीक है, इसके बाद में हुई है। ठीक है, अगर पूछा जाए गढ़वाल वंश में संस्कृत कवि के नाम से कौन से राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए लक्ष्मीधर, तो आप लिखेंगे जयचंद्र। जे क्या थे? गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने क्या किया था? इनके एक पुत्र थे, नहीं इनके जयचंद्र का इनके टाइम में भी मंत्री थे, तो संस्कृत कवि के रूप में क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जयचंद्र ने क्या किया? राज दरबार के एक इनके वो थे श्रीहर्ष, जो राज दरबार में बैठते थे। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया? नैषध ही है, हाँ नैषध धा है, नैषध चरित की क्या की इन्होंने? रचना की। किसके? राज दरबार में क्या की? नैषध चरित की रचना की। किसने की? गढ़वाल वंश के शासक, गढ़वाल वंश के अंतिम राजा जयचंद्र के दरबार में क्या की? श्रीहर्ष ने नैषध चरित की स्थापना की। इसके बाद जो जयचंद्र के पुत्र हुए, ठीक है, जयचंद्र के क्या हुए? पुत्र। ठीक है, इनका क्या नाम था? इनका नाम था हर्षचंद्र क्या था? हरिश्चंद्र क्या था? हरिश्चंद्र क्या हुए? इनके पुत्र के रूप में, जयचंद्र के पुत्र के रूप में कौन का जाना गया? हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र क्या हुए? इनके पुत्र के रूप में जाने गए। जो शासन पे, मतलब ये इन गद्दी पे नहीं बैठे, किसके? गढ़वाल वंश के जो शासन चला आ रहा था उस पर ना बैठकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने राज्य को किसके अधीन कर दिया? मोहम्मद गौरी के क्या कर दिया? अधीन कर दिया। इन्होंने बोला कि देखिए हम शासन नहीं करेंगे, आपको क्या कर रहे हैं अपना, मतलब कुछ ऐसी बात हुई। इन्होंने मोहम्मद गौरी का शक्ति देख के उन्होंने गढ़वाल वंश के जो राजा भी मतलब गद्दी पर भी नहीं बैठे। इन्होंने कहा कि हम आपको ये शासनकाल इसके आपके अधीन में क्या करेंगे? हम इसमें शासन करेंगे। किसके अधीन में करेंगे ये शासन? इन्होंने कहा हम करेंगे मोहम्मद गौरी के अधीन में क्या करेंगे? शासनकाल करेंगे। इसके बाद क्या हुआ? चौहान वंश की स्थापना हुई। मतलब इसके बाद फिर क्या हुआ? चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ने के बाद फिर हम मोहम्मद गौरी पे क्या करेंगे? जाएंगे। चौहान वंश, परमार वंश, जोगमुक्त के चंदेल
वंश, ठीक है, कई करेंगे, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए आपको पूरी वीडियो में एक भी बार नहीं बोलोगे लाइक एंड सब्सक्राइब, मगर आप इसको एंड में इतना अच्छा लगता है वीडियो, अगर आप अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को जितना आपको नोटिफिकेशन इसके मिलते रहेंगे, और आपको लूसेंट पूरी मैं कराऊंगा, पूरी गारंटी से मैं बोल रहा हूँ कि पूरी लूसेंट में कराऊंगा, पूरे 90 टॉपिक, 90 की 90 वीडियो मिलेंगी आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।